शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा कहते हैं कि अब सब कुछ मुझे दे दो। मतलब स्थूल में नहीं देना है किसी को, हमें मन बुद्धि से सब कुछ बाबा को देना। जैसे कभी कभी कोई बात होती है ना, तो हम औरों को बता के लोग कहते हैं अब हमारा मन हल्का हो गया। ऐसे है ना, देखो आजकल लोगों को अपने शरीर से भी तकलीफ है, मन से भी तकलीफ, आत्मा को अपना मन से भी तकलीफ, बुद्धि भी ठीक रीति काम नहीं करी, संस्कार भी अच्छे नहीं है, स्वभाव भी अच्छे नहीं है। संस्कार स्वभाव से भी लोग परेशान है ना। फिर देह के संबंधियों से दुख, देह के संबंधियों से, और पदार्थ जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें हम यूज करते हैं देह के लिए, उससे भी तो दुख भी है तो सुख भी है। आज हम जो भी चीजें बना के खा रहे हैं या जो भी चीजों को हम यूज कर रहे हैं, उनसे दुख भी है तो सुख भी है, तो वो भी अच्छी नहीं है ना। तो देह से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी कुछ है, धन है, ज्यादा है, धन है तो दुख, ना है तो दुख। तो आप देखो इन टोटल हर प्रकार की जो भी चीजें है ना इस दुनिया में, जो आत्मा इस सृष्टि पर आके यूज कर रही है, चाहे वो देह को यूज कर रही है, तो उससे सुख भी है तो दुख भी है। तो ऐसी चीजें हम रख के क्या करें। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि आप सब कुछ मुझे मन बुद्धि से दे दो, फिर मैं जैसे कह रहा हूँ ना वैसे मन को, बुद्धि को, संस्कारों को चलाओ, वैसे ही अपने शरीर को चलाओ, वैसे ही अपने संबंधियों से संबंध बनाओ, वैसे ही चीजों को यूज करो। देखो आज कोई एरोप्लेन में जाए तो उसमें सुख भी है तो दुख भी है, लेकिन अगर हम बाबा को याद करके कोई भी चीज को यूज करेंगे, जो भी हम ऐसे संबंधित जो भी चीजें हैं, किसी भी गाड़ी में जा रहे हैं, कोई मशीन को यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें यूज करो ना, बाबा को याद करके और बाबा की समझ के यूज करोगे ना, तो आपको कभी भी उससे दुख नहीं होगा। अगर होने वाला होगा तो आप बच जाओगे कभी। तो फायदा है। और इसके बदले जब हम सब कुछ बाबा को ऐसा दे दे, तो वो विल करते हैं ना, जैसे किसी के नाम पे माँ बाप अपने बच्चों के नाम पे विल करते हैं ना, भाई सोचते हैं ये सब बच्चों का है, हमारे जाने के बाद ये सब बच्चों का होगा। पर आत्मा करती, जब आत्मा शरीर छोड़े तो कर उनका हो जाता है। लेकिन यह पहले से ही करना, या पहले से ही अपना मन, बुद्धि, संस्कार, अपना ये शरीर, अपने देह के संबंधित जो भी संबंधी है, वस्तु, वैभव, सब कुछ किसके नाम कर देना है, परमात्मा के नाम कर देना, मन बुद्धि से कर देना। अगर आप लिख के करोगे ना तो बहुत अच्छा है, फिर आपको याद रहेगा। कभी भी आपके देह में कुछ होगा ना तो आपको याद रहेगा कि अरे ये देह तो परमात्मा की है, तो उनको बता के फिर कुछ करो। समझो देह को कुछ हो गया, आपने कुछ दवाई लेनी है या कुछ भी ट्रीटमेंट कराना है, तो मैंने उसको दे दी है, तो उससे पूछ के या उसको बता के तो करना पड़ेगा ना कि आपके शरीर को ऐसा ऐसा हो गया है तो ये दवाई ले लें। आपके इस शरीर को कुछ हो गया है तो कैसे ठीक करना है आप ही देखिए। तो वो हमारी मदद करती है। इस रीति से ना हमें सब कुछ, इसको कहते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब हमारा मन के विचार, हमारी बुद्धि, हमारी संस्कार, स्वभाव संस्कार, ये है सूक्ष्म चीजें। हमारे विकार, बुराइयां, कमी कमजोरियां, ये सूक्ष्म चीजें। सूक्ष्म चीजें भी बाबा को दे देना, कभी नहीं सोचना कि मेरे में ये कमी नहीं है। सब बाबा को हमने दे दी है, लेकिन बाबा को बताते रहना है, बाबा अभी तक आपकी आत्मा में ये कमी है, बाबा आपकी इस आत्मा में ये विचार है,
तो उनको बताते रहना है कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है। लेकिन कभी भी मेरा नहीं समझना, मेरा ये संस्कार है नहीं। कभी भी आपको लगे ना, क्योंकि लोग अपने संस्कार स्वभाव से भी परेशान होते हैं कि क्या कभी मेरी आदत बनी हुई है, मेरे ये संस्कार है। कभी नहीं बोलना मेरा है, बाबा का है, मैंने बाबा को दे दिया। फिर बाबा को बताना, बाबा आपने अभी तक ये संस्कार खत्म नहीं किया, बहुत परेशान करते हैं बाबा आपका ये संस्कार। फिर बाबा हमारा वो संस्कार खत्म करने में मदद करते हैं। तो इस रीति से हमें सूक्ष्म और स्थूल चीजें, मतलब ये देह, देह संबंध, पदार्थ, वस्तु है, ये स्थूल चीजें होती हैं। ये सब कुछ हमें बाबा के अर्पण करना है, तो उनके आगे सब कुछ दे देना, उनको विल कर देना। तो हमें सत्संग में इसके बदले परमात्मा शुद्ध मन देंगे, मतलब हमारी आत्मा का मन एकदम शुद्ध होगा सत्संग में, बुद्धि एकदम स्वच्छ, शुद्ध, क्लीन एंड क्लियर। संस्कार हमारी दैवी संस्कार स्वभाव, आत्मा का शरीर सुख प्रदान मिलेगा, आत्मा के संबंधी जो भी होंगे उनसे हमें सुख मिलेगा। आत्मा सत्संग में जो भी चीजें, देह से संबंधित जो भी चीजों को यूज करेगी ना, उससे भी उसको सुख मिलेगा। सिर्फ अब इस एक जन्म में परमात्मा के सब नाम कर दो। देखो परमात्मा को क्या चाहिए, शिवलिंग के ऊपर, इसीलिए तो कड़ी कड़ी चीजें चढ़ाते हैं ना, कड़ी कड़ी सांपों को भी रखते हैं। शिव को, शिवलिंग के ऊपर सांप भी दिखाते हैं। शिव और शंकर को मिला देते हैं, फिर शंकर के गले में सांप डाल देते हैं। असल में शिव शंकर तो अलग अलग हैं, पर परमात्मा को है ना हमारी सब पुरानी दुखदाई चीजें ही चाहिए। जो चीजें है ना, हमारे जो भी ऐसे संबंधी हैं जो हमें परेशान करते हैं, दुख देते हैं, उनको वही संबंधी आप दे दो। आपके अंदर जो भी कमी कमजोरी है ना, उसको, उनको वही सब चाहिए। अब ध्यान रखना, आप अपनी कमजोरी भी परमात्मा को दे रहे हो तो अच्छाई भी देना। सूक्ष्म में अब कभी नहीं सोचना मेरे में ये गुण है, मेरे में ये विशेषताएं है। अगर आप परमात्मा के नाम पे सब कुछ विल कर रहे हो, तो आपकी जो भी विशेषताएं वो भी उनको विल कर दो कि आपकी इस आत्मा में ये विशेषताएं हैं, अब आपको इनको कैसे कार्य में लगाने। फिर देखना आपको कभी भी अहंकार नहीं आएगा। अपनी विशेषताओं पे, अपने संबंधियों, अपने बच्चे, धन संपत्ति, चीजों के कारण अभिमान होता है ना, वो भी नहीं आएगा। आपको कभी क्रोध भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा है ही नहीं कुछ। अगर किसी देह के संबंधी ने कुछ किया, मानो घर में किसी भी आत्मा ने कुछ किया, तो मेरी आत्मा है ही नहीं, ये तो परमात्मा का बच्चा है, तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, उसके ऊपर रहम आएगा। क्योंकि आपके घर में कोई अपना बच्चा छोड़ के जाए और आपने उसकी कोई गलत बात देखी, उसने कुछ गलत बात नोट करी, तो आप उस पर क्रोध करोगे? नहीं करोगे ना, उसके मम्मी पापा को बताओगे ना, और उसके लिए अच्छा सोचोगे कि इसकी ये चीज खत्म हो जाए। ऐसे अगर हम ये सोचे कि हम देह संबंधियों को परमात्मा को समर्पित कर दें, उनके नाम कर दें, ऐसे आत्मा तो होती परमात्मा की, आपने सिर्फ उसको देह ही दिया है ना। फिर भी अगर आप इस जन्म में जो आत्मा आपकी बच्चा बन के आपके घर में आई, आपने वो परमात्मा को दे दिया और उसकी कोई गलती देखी, और अगर आपने सोचा मेरा बच्चा के गलत काम कर रहा है, तो आपको क्रोध आएगा। और आप सोच रहे परमात्मा का बच्चा ऐसा गलत काम कर रहा है, तो आप तुरंत किसको बताओगे? बाबा को बताओगे। बाबा ये आपका बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, बाबा ये आपका बच्चा ऐसे ऐसे नहीं मान रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। अरे आपको उसके ऊपर रहम आएगा, क्योंकि मेरा नहीं है ना। जहाँ मेरा होता है ना, वहाँ क्रोध आता है। अब मेरा शब्द बहुत
बहुत ही अच्छा नहीं है। देखो, सिर्फ मेरा बाबा कहना ही अच्छा है। आप मेरा शरीर, मेरा बच्चा, मेरी चीजें, जैसे हम ऐसे मेरा मेरा यूज करते हैं ना, या तो अगर गलत होता है तो हमें क्रोध आता है, नहीं तो अभिमान भी आता है, मोह भी आता है। तो ये मेरा शब्द ना, तो आप सिर्फ मेरा बाबा कह के यूज करोगे तो ही अच्छा है। बाकी ये मेरा शब्द सब में आपके लिए नुकसानकारक, क्योंकि मेरा बच्चा कह के ये गलत काम कर रहा है, आपको क्रोध भी आएगा। मेरा ये चीज बहुत अच्छी है तो आपको अभिमान भी आएगा। मेरी ये चीज टूट गई, खराब हो गई तो मोहवश आपको दुख भी होगा। तो ऐसा मेरा शब्द हम यूज करें क्यों? जो चीज हमें दुख दे रही है, परेशान कर रही है, उस एक शब्द को, ऐसे शब्द को तो हमें यूज ही नहीं करना चाहिए। तो बाबा कि आप ऐसा करो कि मेरे की जगह क्या बोलो, मेरा बाबा बोलो। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। अब देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। आप लिख के अभ्यास करोगे ना, आपको कभी भी किसी बात के लिए क्रोध नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा, अहंकार नहीं होगा। सिर्फ एक मेरे बच्चे ने ऐसा नहीं किया, मेरा बाबा है, ये बाबा के बच्चे ने ऐसा किया। मेरा घर इतना अच्छा है, मेरे संबंधी इतने अच्छे नहीं है। मेरा बाबा है, बाबा का घर, बाबा के संबंधी अच्छे, तो अहंकार खत्म हो गया। मेरी चीज नहीं टूटी, बाबा की चीज टूटी है। बाबा के बच्चे या बाबा की फलानी चीज से कुछ हुआ है, तो क्योंकि जिसके लिए मोह होता है ना, अगर जिस चीज में मोह होता है वो टूट जाए, किसी संबंधी में मोह हो जाए, मोह होता है, वो कहीं दूर चला जाए, उनको कुछ होता है तो मोह दुख होता है ना। मेरा है ही नहीं, मेरा बाबा है, बाकी सब बाबा की चीजें हैं जो टूट गई, बाबा के बच्चे हैं जो कहीं बाहर गए हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम मेरा बाबा कहते हैं ना, मेरा बाबा शब्द में इतनी शक्ति, इतनी गुण है, इतनी पॉजिटिविटी है कि आप सब विकार आपके ऐसे ही भाग जाएंगे, सब बुराइयां आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। ये मोह भी तो बुराई है ना, और विकार है ना, खत्म हो जाएगा, आएगा ही नहीं। जैसे कोई पावरफुल गुड नाइट या ऐसी चीज चलाते हैं तो मच्छर आते ही नहीं है। ऐसे आप एक बार बोलोगे ना मेरा बाबा है, बाकी सब चीज बाबा की है, तो ना आपको कभी क्रोध आएगा, ना अहंकार आएगा, ना मोह आएगा। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे करो, इससे हमारा, बाबा कहते हैं ऐसे सब कुछ मेरे पे अर्पण कर दो, समर्पण कर दो, अपनी कमी कमजोरियां भी मुझे दे दो। हम कहते हैं ना मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमजोरी है, मैं क्या करूँ। फिर लो फील करते हैं, दुख फील करते हैं, तो ये मेरी कमजोरी है नहीं, ये बाबा की, मैं जो बाबा की आत्मा हूँ ना, तो बाबा की आत्मा में ही कमजोरी है। बाबा आपकी मैं आत्मा हूँ ना, मेरे में ये कमजोरी है। मतलब बाबा की आत्मा में कमजोरी है ना, आप आत्मा तो बाबा के बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कमी कमजोरी के कारण भी जो हमें फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता है कि मेरे में कमजोरी है, क्या करूँ, कैसे करूँ। लोग आजकल इसीलिए तो बहुत परेशान होते हैं, कभी किस बात के लिए, और कोई परेशानी नहीं होगी तो अपना ही किसी स्वभाव संस्कार को लेकर परेशान होंगे। परेशानी लेने की आदत हो गई लोगों की। अगर खुश सब कुछ है, सब अच्छा है,
तो खुश रहना भी लोगों को नहीं आता, फ्री रहना भी नहीं आता। तो बाबा कहते हैं अब अपनी कमी कमजोरियां भी मुझे दे दो, विल कर दो। आज बच्चे बोलेंगे कि माँ बाप ने हमारे नाम पे विल की है। माँ बाप अगर पुरानी चीजें उनके नाम पे विल करके जाएं तो बोलेंगे ना ये क्या पुरानी खटाली चीजें हमें दे रहे। लेकिन परमात्मा तो हमसे यही बोलता है, कहते हैं आपके पास है ही क्या। नहीं, भगवान बोलता है आपके पास क्या है। अशांत मन है आपके पास, आप आत्माओं के पास अस्वच्छ बुद्धि है आपके पास, आसुरी स्वभाव संस्कार है आपके पास, ये विकारी शरीर है, विकार से पैदा होता है ना शरीर, गंदगी से पैदा हुआ शरीर है। हम शरीर को इतना श्रृंगारते हैं, इतना सारा दिन उसको सजाते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं आपका शरीर तो गंदगी से पैदा हुआ है, उस शरीर पे आप इतना मोहित हो जाते हो। आजकल शरीर के पीछे कितना लोग गंद करते हैं ना, लेकिन अगर परमात्मा को कोई ज्ञान सुने और समझ जाए ना कि यार सही है, ये शरीर गंदगी से ही तो पैदा होता है। नहीं, ऐसे गंदे शरीर को हम गंदी कोई चीजें खराब होती है लेकिन उनको यूज करना पड़ता है, तो उसमें मोह थोड़ी होता है। यूज करो और जब तक चले चले, अगर टूट भी जाए तो दुख परेशान नहीं होगा। लेकिन मनुष्य आत्मा ऐसे जो विकारों से पैदा हुआ शरीर है उसपे इतना सारा दिन में कितना मेहनत करते हैं। शरीर को खिलाने पिलाने, कपड़े के लिए, घर के लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना सब लोग। लेकिन परमात्मा कहते हैं आपका कीड़ों मकोड़ों वाला शरीर है। अंदर तो यही है ना, हमारे अंदर शरीर में जैसे तमो प्रधान शरीर, प्रकृति का बना हुआ शरीर, तभी तो ज्यादा समय चलता नहीं। लेकिन ऐसे शरीर को भी परमात्मा कहते हैं मुझे आप अपना ये शरीर भी दे दो। बाबा कहते हैं आपके पास है ही ये अशांत मन, शुद्ध बुद्धि, आसुरी स्वभाव संस्कार, तमो प्रधान शरीर, दुखदायी संबंधी। आपके पास और जो चीजें जो हम सोचते हैं मेरे पास इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी मशीन है, इतने अच्छे बंगलो है, इतनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है। बाबा कहें ये सब तो आपको अभी अभी सुख भी दे सकते हैं, अभी अभी दुख भी दे सकते हैं। नहीं, एरोप्लेन में भले लोग सोचे हमारे पास एरोप्लेन है, लेकिन अभी एरोप्लेन सुखदायी, अभी दुखदायी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसी चीजें बाबा हमसे मांगते। बाबा कहते ये सारी चीजें मुझे विल कर दो, अर्थात सब कुछ मेरा समझ के यूज करो। अगर आपके पास एरोप्लेन है और आप एरोप्लेन को भी बाबा का समझ के यूज करोगे, उसमें जाओगे, बाबा मैं आपके एरोप्लेन में जा रही हूँ, चलो बाबा आप भी। तो अगर एक्सीडेंट होने वाला भी होगा, यहाँ तो आप नहीं जाओगे, यहाँ बच जाओगे। ये बाबा हमारी मदद करो। फिर क्या करना है, सब कुछ परमात्मा के नाम पर विल कर देना। तो सब कुछ परमात्मा के नाम पे विल करने से तो हमारा किसी में भी नुकसान नहीं होगा। हम नुकसान होने वाला भी होगा तो हम बच जाएंगे। तो सब कुछ परमात्मा के नाम पे विल पावर करने से हमारे अंदर भी विल पावर आ जाती, शक्ति आ जाती है। क्योंकि हम देखो, हम क्यों हमारे अंदर शक्ति आएगी, अगर हम सोचेंगे ये परमात्मा का देह है, शरीर है, और मैंने शरीर को अब परमात्मा के देह को यूज उनका समझ के यूज किया ना कि ये बाबा का शरीर है। एक बाबा शब्द में इतनी शक्ति है कि उनको जब हम ऐसे बोलेंगे ना कि ये बाबा का शरीर है, तो बाबा का शरीर बोलते ही हमारे में शक्ति आ जाती, आत्मा में शक्ति आ जाती है कि वो ठीक रीति अपनी देह को चला। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने पहला कदम ही उठाया था कि
सब कुछ परमात्मा के नाम पे कर दिया। तो उन्होंने बाबा के नाम पे सब कुछ विन कर दिया ना, पहला पहला कदम। जैसे शिव बाप ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे, तो बाबा ने ना, क्योंकि बाबा को निश्चय हो गया था, तो बाबा को निश्चय हो गया तो बाबा ने सब कुछ शिव बाबा के नाम पे विल कर दिया। कहते मन से, बुद्धि से। ऐसे शिव बाबा तो दिखते ही नहीं है ना, कि वो तो आत्मा है, लेकिन जैसे जैसे हम आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा मन बाबा से मिलता है। तो हम जब मन में बाबा से मन में बातें करते हैं, बाबा जी सब कुछ आपका है, और बाबा से मन में पूछ के याद करके, हमको याद करके सब कुछ कार्य में लगाते हैं। तो जैसे सब कुछ बाबा ही अपने शरीर को कैसे चलाना है बाबा ही चलाते हैं, बाबा ही सब कुछ करते हैं। आप ऐसा करके देखोगे तो आपको अनुभव बहुत अच्छा होगा। अब रोज सुबह को उठ के अगर संकल्प करोगे कि मैं अभी भी परम धाम से आई हूँ सृष्टि पर 5 बजाने, और बाबा को गुड मॉर्निंग करती, और बाबा आज ऐसे ऐसे करना है, आप देखिएगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। बाबा की याद में आप सुबह से ही काम कर रहे हो, बाबा का ही सब कुछ समझते, तो देखना आपको इतनी मदद मिलेगी कि आपको लगेगा कि ये सब तो मैंने किया ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली वो पावर काम नहीं करती, क्योंकि बाबा का है ना सब कुछ। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं आप भी सब कुछ मेरा समझ के यूज करो। अच्छा, मीठी मीठी शुक्ल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मेरे पंच अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त कर। बाबा कहते हैं जहाँ मेरापन का अधिकार रखते हो ना, कि ये क्यों किया, ये मेरी चीज है या मेरा है, तो ऐसा क्यों किया, तो क्रोध आता है। क्रोध आता है या अभिमान आता है या मोह होता है कि मेरा इतना अच्छा है, मेरी चीज छूट गई। तो ये क्रोध अभिमान और मोह, ये मेरा मेरी शब्द क्या है। लेकिन अगर हम सोचे कि इसका परमात्मा का है, मुझे सिर्फ इनको यूज करके ये कार्य करना है, ये सारी आत्माएं मेरे साथ इधर खेल खेल रही है, फिर हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो मेरे का अधिकार नहीं रहेगा ना। तो जहाँ मेरा नहीं होता है वह क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं है। कर्म बंधन आजकल जब पहले तो संबंध बोलते थे, इस संबंध में ये जुटेंगे, आज बोलते हैं बंधन में बंधेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मेरा है ना, तो बोलते हैं अब ये आपका है, अब आपको संभालना है। तो जहाँ मेरा हो जाता है ना, वहाँ बंधन में फंस जाते। अब हम सब में इतनी शक्ति है, खुद के मन को ही आत्मा नहीं संभाल पा रही, तो खुद के शरीर और औरों के साथ शादी करके उनको क्या संभालेगी, फिर और बच्चे और पैदा कर लेगी है। तो पहले हमें अपने मन को तो हम शांत कर सके, अपनी बुद्धि को तो ठीक रीति चला सके, अपने संस्कारों को तो परिवर्तन कर सके, अपनी देह को ठीक रीति चला सके, तभी तो आप औरों के साथ शादी करोगे, संबंध में बंधोगे, उनके जीवन को संभालोगे, फिर बच्चे पैदा करोगे, उनको संभालोगे। आजकल मनुष्य आत्मा खुद को संभाल नहीं पा रही है, और शादियां कर रही है, बच्चे पैदा कर रही है, फिर नौकरी धंधा कर रही है, तो इसलिए घरों में कलेश है। नहीं, लेडीज पहले जॉब नहीं करती थी, अब करना पड़ रहा है। पढ़ाई नहीं पड़ती थी, अब पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि कभी भी हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, शरीर छोड़ देते, तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे। तो लेकिन लोग अपने आप को इतना बांध देते हैं हर चीज में
फिर बच्चों की परवरिश ठीक रीति से नहीं होती, फिर खुद का जीवन भी ठीक रीति। इसलिए तो बाबा कहते हैं स्कंद अंत में शादी करना मतलब बर्बादी, क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है ना, मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ, तो इतना करेंगी इससे तो खुद पढ़ लिख के कुछ कर लो, कमा लो, आराम से अपना जीवन जियो, जिसकी मदद करनी है करो। तो बाबा कहते हैं अब, और अगर करनी है तो सब कुछ परमात्मा को देकर फिर करो, उनके साथ ही रहो हमेशा। कभी कभी क्या होता है, लोग शादी से पहले तो भगवान का अच्छा नाम लेते हैं, तो शादी हो गई तो उसमें बस सब तो हो गया, अब शादी वादी हो गई, फिर गृहस्थी में फंस जाते हैं बच्चों में, फिर अशांत हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर भगवान के पास आते हैं। तो भगवान का हाथ छोड़ना ही नहीं, क्योंकि इस समय अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो आप उनकी मदद से ही आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर कहाँ न कहाँ रुक जाओगे। तो बाबा कहते हैं जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी है। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बनो, ये बाबा ही मेरा है, एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण होगी ही नहीं। एक बाप संसार बन गया इसका मतलब ये नहीं हम सब कुछ छोड़ दे, नहीं, एक बाप संसार मतलब एक बाप का समझ के आप सब कुछ, अपनी देह को संभालो, अपने घर, अपने बच्चे, अपना धंधा, सब कुछ बाबा का समझ के, मैं आत्मा मेरा बाबा और सब कुछ बाबा का है। तो आपके लिए हर एक चीज बाबा से कनेक्टेड होगी ना, तो बाबा ही संसार हुआ ना, तो बाप ही संसार बन गया। तो हमारा किसी भी चीज में, किसी भी संबंधी में आकर्षण नहीं है। जहाँ बाबा बीच में आ जाते हैं ना, अगर कोई संबंधी या कोई आत्मा हमसे बात नहीं कर रही, हमारे प्रति बुरा सोच रही, बुरा बोल रही, लेकिन बाबा बीच में है, तो हमें उसकी बात भी बुरी नहीं लगेगी। अगर वो हमसे संबंध नहीं रखेंगी तो हमें दुख भी नहीं होगा, और कितनी भी अच्छी चीज होगी हम उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि बाबा मेरा है, फिर वो चीज है। तो अगर वो चीज अच्छी लग रही है तो किसके कारण? बाबा के कारण, क्योंकि वो बाबा की। तो बाबा कहते हैं एक बाप न दूसरा, तो एक बाप ही संसार बन गया, तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं रखो कि मेरा ऐसा संस्कार है। लोग अपने संस्कारों के कारण भी बंधन में बन जाते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं अरे मेरा तो ऐसा संस्कार है, मेरी तो ऐसी आदत है, मेरी ऐसी नेचर है, इसलिए मैं ये कर नहीं सकती, मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है। तो ऐसे कमजोर संस्कारों के भी बंधन में बन जाते। तो सब मेरा मेरा बाबा को देख के मेरा बाबा में सब समान। स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगा। आपके अंदर जो गुण है बाबा के दिए हुए, जो शक्तियां हैं बाबा की दी हुई, उनको समय पे कार्य में लगाओ। जैसे आपको कोई बात को सहन करना है तो उस समय सहन शक्ति का आह्वान करो, सहन शक्ति आओ, ये बात सहन कराओ, निर्भयता की शक्ति आओ, ये कार्य सफल करो। कभी आपको भय लग रहा हो तो ऐसे नहीं सोचना मुझे बहुत डर लग रहा है, निर्भयता की शक्ति आओ, बाबा को याद करके आह्वान करो। कोई गुण की जरूरत है आपको, मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए आपको जीवन में, मुस्कुराहट कम हो गई है, मुस्कुराने का गुण आओ, ऐसे ऐसे ना परखने की शक्ति आओ, इस बात को परखो, इस व्यक्ति को परखो, कार्य सफल करो। ऐसे हर गुण हर शक्ति हर ज्ञान की बात जो बाबा हमें बताते हैं उनको समय पे कार्य में लगाएंगे ना, तभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।